नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। देश में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन आज बिहार के जमुई से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। कल्पना कीजिए, मतदाता सूची के महत्वपूर्ण प्रपत्र किसी सरकारी दफ्तर में नहीं बल्कि एक जलेबी की दुकान पर मिले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। यह पूरा मामला जमुई जिले के सोनो प्रखंड चकाई विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 20 से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देवघर की एक जलेबी दुकान पर बूथ संख्या 20 के मतदाताओं से जुड़े प्रपत्र खुलेआम पड़े दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जमुई के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने तत्काल प्रभाव से जांच के आदेश दे दिए हैं। आइए जानते हैं इस जांच में अब तक क्या क्या सामने आया है। जिलाधिकारी द्वारा कराई गई शुरुआती जांच में कुछ अहम खुलासे हुए हैं। पता चला है कि बूथ संख्या 20 पर कुल 1181 मतदाता पंजीकृत है। संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर पंकज राम ने इनमें से 1134 मतदाताओं का विवरण BLO ऐप पर सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया है। इसके अलावा 2 मतदाताओं ने तो स्वयं निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपना फॉर्म भरा था। अब सवाल उठता है कि बाकी बचे 45 मतदाताओं के प्रपत्रों का क्या हुआ। जांच में सामने आया है कि इन 45 में से 23 मतदाताओं की दुखद मृत्यु हो चुकी है। 10 मतदाताओं की प्रविष्टियां दोहरी पाई गई, यानी उनके नाम 2 बार दर्ज थे, और 12 मतदाता ऐसे हैं जो अस्थायी रूप से अपना निवास स्थान बदल चुके हैं। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने स्पष्ट किया है कि सभी आवश्यक मूल प्रपत्र BLO पंकज राम के पास पूरी तरह सुरक्षित है। प्रशासन के पास मतदाता सूची का पूरा और अद्यतन रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा है। आखिर ये प्रपत्र देवघर की उस जलेबी दुकान तक कैसे पहुंचे? जिलाधिकारी ने बताया कि इस बात की गहन जांच की जा रही है कि क्या इन प्रपत्रों को डाउनलोड किया गया था या उनकी फोटोकॉपी निकालकर किसी तरह बाहर पहुंचाया गया। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने इस मामले में एक कड़ा संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने या उसमें बाधा डालने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया है कि जमुई प्रशासन के सभी अभिलेख पूरी तरह सुरक्षित है और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी। यह घटना चुनावी पारदर्शिता पर एक गंभीर सवाल उठाती है, भले ही प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और जांच का भरोसा दिया हो। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने एक बार फिर चुनावी मशीनरी की सुरक्षा पर बहस छेड़ दी है। मामला आया है कि जमुई के सोनो इलाके का जो वोटर पुनरीक्षण का काम, सत्यापन का काम चल रहा है, उसका प्रपत्र देवघर में एक जलेबी के दुकान पर पाया गया है, जहां दुकानदार उस पर जलेबी परोस रहा था। इस तरह की ये बातें आ रही हैं, क्या सत्यता है और क्या करवाई गई है? देखिए, आज हम लोगों ने भी पढ़ा, ये जो दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण है, उसके जमुई संस्करण पर एक खबर छपी थी कि देवघर में बिहार के प्रपत्र पर जलेबी परोसी जा रही है, और फिर देखने से उसमें ज्ञात हुआ कि वो हमारे विधानसभा चकाई के प्रखंड सोनो से संबंधित है। तो मामला संज्ञान में आते हुए तत्क्षण हम लोगों ने उसकी जांच कराई। यह मामला जो है सोनो चकाई विधानसभा के सोनो ब्लॉक के बूथ संख्या 20 से संबंधित था, और जांच के क्रम में ये बात प्रकाश में आई है कि वहाँ कुल जो है इस विधानसभा में कि इस बूथ पर 1181 मतदाता थे, जिसमें से 1134 मतदाताओं का गणना प्रपत्र संबंधित BLO पंकज राम के द्वारा इकट्ठा करके BLO ऐप के माध्यम से अपलोड कर दिया गया था। उसके अलावा 2 मतदाताओं ने स्वयं अपना ECI के वेबसाइट पर जाकर के अपना गणना प्रपत्र भरा था। ये कुल हो गया 1136। शेष 45 मतदाताओं के संबंध में BLO के पास यह स्पष्ट जानकारी थी कि उसमें या तो वो मृत थे या दोहरी प्रविष्टि थे या अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए थे। वह संख्या भी अगर आप जानना चाहेंगे तो 23 मतदाता जो थे वो मृत पाए गए, 10 मतदाता जो है वो दोहरी प्रविष्टि वाले पाए गए, और 12 मतदाता जो थे वो अस्थायी रूप से स्थानांतरित पाए गए। इस प्रकार उस प्रखंड के उस बूथ संख्या 20 से संबंधित 1181 मतदाताओं से संबंधित जो योग्य मतदाता थे, जिनका नाम निर्वाचक सूची में आना था, उनसे संबंधित प्रपत्र BLO के पास पाए गए और
जो शेष मतदाता जो अयोग्य मतदाता थे उनसे संबंधित विवरणी हमारे पास उपलब्ध थी, जिसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई करते हुए अभिलेख तैयार करेंगे और ड्राफ्ट पब्लिकेशन में आएंगे। अब वहाँ पर कहाँ से प्रपत्र कैसा आया उसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा जो अभी रिकॉर्ड था, हमारा जो प्रपत्र था, वो हमारे BLO के पास सुरक्षित और संधारित पाया गया। अब आपको क्या लगता है सर, ये कोई साजिश कंस्पिरेसी ऐसा कुछ? हम लोग भी इस पर तो कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं और हम लोग कानूनी रूप से भी इसके पहलू पर विचार कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ किसी व्यक्ति ने जानकर इस तरह से कुछ इस चल रहे कार्य के को दूषित करने के लिए कुछ किया है, उस पर हम लोग को लगेगा प्रथम दृष्टया कहीं से भी अगर इस तरह की संपुष्टि होती है तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल उठता है कि जो जिलेबी की दुकान झारखंड के देवघर में है और जहाँ पे है वो दुकान, वो जमुई के किसी एक राजनेता का है, तो आपको लगता है कि ये एक साजिश इस तरह की घटना बन जाए? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। वो डाउनलोड करके इस तरह से कंस्पिरेसी? बिल्कुल, ये आपने बहुत मार्के वाली बात बोली है। यह प्रपत्र किसी के भी द्वारा किसी के ईपिक नंबर को इस्तेमाल करके उसको डाउनलोड किया जा सकता है, या हो सकता है कि फोटोकॉपी भी कराया जा सकता है। इसलिए अभी उस पर चूँकि अभी वो पहलुओं की जांच की जा रही है, हम केवल अभी इतने कहने की स्थिति में आ गए हैं कि हमारा अभिलेख हमारे पास सुरक्षित है, मेरा प्रपत्र नहीं है। अब हम लोग उसका दूसरा जो पहलू है, इसके द्वारा ऐसा किया गया है, उस पहलू की जांच कर रहे हैं और अगर हम कहीं से भी अगर प्रशासन को ये लगेगा किसी ने साजिशन इस तरह से हमारे कार्य को प्रभावित या दूषित करने का काम किया है तो हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई। BLO के द्वारा ये भी कहा गया था कलिया कि कुछ उसका 70 फॉर्म मिसिंग है इसमें। अब इसके बारे में हम नहीं जानेंगे, हम तो ये जान रहे हैं कि हम लोगों ने भौतिक रूप से सभी अभिलेख अपने पास सुरक्षित पाया है, इसलिए उस पर हम कोई कमेंट नहीं। हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रेकिंग न्यूज को अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद।